जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम 16, 18, 21 और 23 इन 4 यंत्रों को डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम यंत्र 16 में असुर कुमार देवों में असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का वर्णन जाने। पहला उपपात द्वार। इसमें असुर कुमार की अपेक्षा से जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है। एक्चुअली असुर कुमार की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट साधिक 1 सागर की है, किंतु असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव असुर कुमारों में उत्पन्न हुए तो वह जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातवां भाग की स्थिति ही प्राप्त करता है। इसका कारण, जैसा कि हम प्रथम नरक के प्रथम यंत्र में समझ चुके हैं, यह असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपने तिर्यंच भाव की उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष की आयु से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवती के चूर्णिकार जिनदास के अनुसार इस प्रकरण में करोड़ पूर्व को पल्योपम का असंख्यातवां भाग ही समझना चाहिए। एक अध्यवसाय द्वार को छोड़कर दूसरे से 20वें द्वार तक वर्णन असन्नी तिर्यंच की नरक में उत्पत्ति की तरह ही है। केवल जगन्य वाले 3 अर्थात चौथे, 5वें, 6ठे गमकों में अध्यवसाय प्रशस्त लिया गया है। इसका कारण है कि यह जीव देव गति में उत्पन्न होने वाला है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय यदि वैक्रिय के घरों में आता है तो पुनः असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं बनता है, इसलिए 2 भव ही लिए गए हैं। इस विवरण के पश्चात आप ये सुनिश्चित कर लें कि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय यदि 9 निकायों में उत्पन्न हो तो उनका वर्णन असुर कुमार देवों की तरह ही है, कोई अंतर नहीं है। यंत्र 16 और 21 यथावत हैं, इसलिए पुनरावर्तन नहीं करेंगे। इसके पश्चात संख्यात वर्ष के संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की असुर कुमार में उत्पत्ति का वर्णन यंत्र 18 से जाने। पहला उपपात द्वार। इसमें असुर कुमारों में जब यह जीव उत्पन्न होता है तो जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट साधिक 1 सागर की स्थिति पाता है। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति में साधिक 1 सागर कहने के पीछे कारण है कि असुर कुमार देवों के उत्तर दिशा के इंद्र बलिंद्र का उत्कृष्ट आयुष्य साधिक सागरोपम है। दूसरा परिमाण द्वार। यह नरक की भांति ही है। जगन्य हो तो एक समय में जगन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्टतः संख्यात या असंख्यात परिमाण अर्थात क्वांटिटी में पैदा हो सकते हैं। तीसरा संघनन द्वार। उत्पन्न होने वाला तिर्यंच 6 संघनन वाला हो सकता है। चौथा अवगाहना द्वार। जगन्य की कॉलम के नीचे सर्वत्र अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट की कॉलम के नीचे चौथे, 5वें, 6ठे गम्मों में पृथक धनुष और अन्यत्र 1000 योजन लेनी है। संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए 7 नरकों में भी इसी प्रकार वर्णित है। 5वां संस्थान द्वार। सर्वत्र 6 ही संस्थान लिए गए हैं, जैसे हम संगीत तिर्यंच के लिए 1 से 7वीं नरक तक ले चुके हैं। 6ठा लेश्या द्वार। जगन्य स्थिति वाले चौथे, 5वें, 6ठे गमकों में ध्यान रहे 1 से 7वीं नरक में उत्पन्न होने वालों के लिए जहाँ केवल प्रथम 3 लेश्याएं ली थीं, वहाँ असुर कुमार देवों में तेजो लेश्या वाले जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इस गमक में
प्रथम 4 लेश्याएं जाने। 7वें दृष्टि द्वार से 17वें आयुष्य द्वार तक जैसा हमने संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की नरक उत्पत्ति में समझा था, वैसा ही यहाँ पर जाने। 18वां अध्यवसाय द्वार। जगन्य वाले तीनों गम्मों में इस जीव के अध्यवसाय नरक के वर्णन के समय हमने अशुभ लिए थे, किंतु असुर कुमारों में उत्पत्ति के समय ये शुभ ही होंगे। इसका कारण है कि काल अल्प है और ये जीव देवों में उत्पन्न होने वाले हैं। 19वां अनुबंध द्वार। यह आयुवत ही है। नाणत्ता। जगन्य वाले गम्मों में 8 और उत्कृष्ट वाले तीनों गम्मों में 2 नाणत्ता परिलक्षित हैं। जैसे हम पहली से 7वीं नरक तक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए कह चुके हैं। भव। यह जीव पहले से 6ठी नरकवत जगन्य 2 और उत्कृष्ट 8 भव कर सकता है। 20वां काय संवेद द्वार। यह बिल्कुल संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की प्रथम नरकवत ही है। अंतर इतना ही है कि प्रथम नरक के गमकों में संवेद एक सागरोपम से बतलाया गया है, किंतु यहाँ असुर कुमार के गमकों में साधिक एक सागरोपम कहेंगे। इसे असुर कुमार के उत्तर दिशा के इंद्र बलिंद्र की अपेक्षा से जाने। इस यंत्र नंबर 18 के पश्चात हम यंत्र नंबर 23 को जाने। इसमें 9 निकाय में संख्यात वर्ष के संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पूरे यंत्र में पूर्व वर्णित 18 नंबर यंत्र से केवल 9 निकायों की स्थिति अर्थात उपपात द्वार में अंतर है। इसका कारण है कि असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति जहाँ एक सागर साधिक है, वहाँ 9 निकायों की उत्कृष्ट स्थिति देशोन 2 पल्य है। इस उत्कृष्ट स्थिति को उत्तर दिशा के नागकुमार निकाय की अपेक्षा से समझें। इसी को आधार बनाकर और भवों से गुणित करके काय संवेद द्वार का वर्णन होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि स्थिति को फॉलो करने से काय संवेद द्वार में अंतर परिलक्षित होता है, जो कि स्वाभाविक है। शेष पूरा यंत्र 23 यंत्र 18 की भांति है। इस प्रकार इस वीडियो में 16 और 21 नंबर यंत्र और 18 और 23 नंबर यंत्र अल्प अंतर होने के कारण एक साथ समझा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असुर कुमार एवं 9 निकाय में तिर्यंच यौगलिक की उत्पत्ति का विवेचन यंत्र नंबर 17 और यंत्र नंबर 22 के अनुसार करेंगे। जय जिनेंद्र।